नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तराखंड में गोरखा शासन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने गढ़वाल की पंवार राजवंश को पढ़ा है। ठीक है, तो आज से हमारा गोरखा शासन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों नेपाल साम्राज्य की स्थापना की। नेपाल की जो है स्थापना कैसे होती है। तो 18वीं सदी में नेपाल छोटे छोटे 24 रियासतों में विभक्त था। ठीक है, जिसे 24 कहा जाता था। और नेपाल में जो है दोस्तों नेवार जाति का निवास था, जिसके नाम पर नेपाल का नामकरण होता है। यानी कि नेवार जाति वहाँ पर रहती थी, इसीलिए जो है दोस्तों वहाँ का नाम जो है नेपाल पड़ता है। वहाँ पर 24 रियासतें थीं और उनमें से एक रियासत पर नर भूपाल शाह राज करता था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर पृथ्वी नारायण शाह शासन करता है। और पृथ्वी नारायण शाह के टाइम पर जो है दोस्तों नेपाल एकीकरण का कार्य भी शुरू हो जाता है। पृथ्वीपति शाह के बाद उसका पुत्र प्रताप शाह शासक बनता है और ये 1775 से 1778 तक राज करता है। और फिर 1778 के बाद प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र रण बहादुर शाह शासक बनता है। क्योंकि ये अल्पवयस्क था तो इसकी जो संरक्षिका थी तो वो थी रानी इंद्र लक्ष्मी। ठीक है, रण बहादुर के पिता का नाम क्या है, प्रताप शाह। ठीक है, और ये वही रण बहादुर है दोस्तों, गोरखा कुमाऊं पर शासक करते हैं। तो उस समय जो है नेपाल का राजा रण बहादुर शाह ही था। ठीक, तो रण बहादुर शाह 1778 से 1804 तक नेपाल का राजा था। 1790 ईस्वी में रण बहादुर शाह केवल 15 वर्ष का था और उसका संरक्षक था उसका चाचा चौतरिया बहादुर शाह। यानी कि जब 1790 ईस्वी में नेपाल यानी कि जो गोरखा है वो कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं, उस समय जो नेपाल का शासक था वो रण बहादुर शाह था और उसकी जो आयु थी दोस्तों वो सिर्फ 15 वर्ष की थी। ठीक है, वो अपने चाचा के अंडर में था। यानी कि उसका चाचा कौन था, चौतरिया बहादुर शाह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्मोड़ा पर गोरखों के अधिकार के समय नेपाल का शासक कौन था या नेपाल का नरेश कौन था, वो था रण बहादुर शाह। ठीक है, इसकी आयु कितनी थी, तो 15 वर्ष की। ठीक है, फिर रण बहादुर शाह के बाद जो है दोस्तों 1804 ईस्वी में नेपाल का राजा बनता है राजा विक्रम शाह, जिसके बाद रण बहादुर शाह क्या है, साधु बनकर अपना नाम बदल देता है और वो अपना नाम रखता है निर्गुणानंद। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सा शासक है जो निर्गुणानंद नाम से जाना जाता है, तो वह है दोस्तों रण बहादुर शाह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कुमाऊं में गोरखा शासन का समय। ठीक है, अभी हम कुमाऊं में गोरखा शासन समय देखेंगे, उसके बाद हम गढ़वाल में गोरखों ने कितने टाइम तक जो है शासन किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगभग 25 वर्षों तक जो है गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया और लगभग जो है दोस्तों 10 या 10.5 वर्षों तक जो है गढ़वाल पर शासन किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुमाऊं पर गोरखों का शासन। तो जनवरी 1990 में गोरखों ने अमर सिंह थापा, हस्ती चौतरिया और सूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। यानी कि जब गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया उस समय उनके लीडर थे अमर सिंह थापा, हस्ती चौतरिया और सूरवीर थापा। ठीक है, तो जब 1990 में गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस समय जो है कुमाऊं पर गोरखों ने दोनों ओर से आक्रमण किया। दोनों ओर से यानी कि एक और जो है काली नदी पार कर सोर क्षेत्र से और दूसरी सेना जो है विशुंग होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण किया। ठीक है, 1790 में हवाला बाग का युद्ध होता है। महेंद्र चंद जो कि चंद वंश का 62वां यानी कि अंतिम शासक था और गोरखों के बीच में। ठीक है, और इस साधारण युद्ध में जो है दोस्तों महेंद्र चंद पराजित हो जाता है। युद्ध कौन सा होता है, हवाला बाग का। कब होता है, 1790 में। किसके बीच में, तो महेंद्र चंद जो कि चंद शासक था और गोरखों के बीच में। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता किसने दिया, यानी कि किसने कहा कि आप जो है कुमाऊं पर आक्रमण करें। तो ये थे दोस्तों हर्षदेव जोशी। ठीक है, गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता हर्षदेव जोशी ने दिया। जो ये हर्षदेव जोशी है दोस्तों, इसे कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। और इसी के साथ राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का जो न्योता है वो हर्षदेव जोशी देते हैं। ठीक है, ठीक है, कुमाऊं पर गोरखों ने 1790 से और 1815 तक यानी कि 25 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक जो है गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया। यानी कि लगभग 25 वर्षों तक जो है कुमाऊं गोरखों के अधीन रहता है। ठीक है, कुमाऊं जीतने के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। ठीक है, जब इन्होंने 1790 में कुमाऊं को जीता था उसके बाद 1791 ईस्वी में इन्होंने गढ़वाल पर अपनी चढ़ाई चढ़ी, लेकिन वहां पर उन्हें जो है जीत हासिल नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कुमाऊं में गोरखा सूबेदार, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी जो है दोस्तों एग्जाम में आपसे
पूछे जाते हैं। तो जब कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार या फिर सूबा था आपका जोगमल साहा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1791-92, ठीक है। ये पहला सूबेदार था जब कुमाऊं पर गोरखों ने अधिकार किया था, ठीक है। नाम है जोगमल साहा। फिर दूसरा सूबेदार था काजी नरसाही, ठीक है। इसके टाइम पर जो है दोस्तों मंगलवार रात्रिकांड होता है और इसके लिए आज भी यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है और वो कहावत है दोस्तों, मंगल की रात और नरसाही का पाला, ठीक है। तो दूसरा सूबेदार कौन है? काजी नरसाहा। तीसरा सूबेदार आपसे पूछा जाए तो अजब सिंह ख्वासी 2 बार सूबेदार बनते हैं, जिसके समय अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ था, ठीक है। तो पहला कौन है? जोगमल साहा, दूसरा कौन है आपका? काजी नरसाही और तीसरा है दोस्तों अजब सिंह ख्वास, ठीक है। इसके बाद जो चौथा सूबेदार है वो है अमर सिंह थापा, ठीक है। और पांचवा सूबा है प्रबल राणा, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, पहला है जोगमल साहा, यानी कि जब कुमाऊं पर गोरखों ने अधिकार किया उस समय प्रथम सूबा जो है सूबेदार था जोगमल साहा, दूसरा था काजी नरसाही, ठीक है। तीसरा था अजब सिंह ख्वास और चौथा था दोस्तों अमर सिंह थापा और इसी के साथ जो पांचवा है वो है प्रबल राणा। चलिए, छठा सूबा था दोस्तों बमसाहा, ठीक है। और बमसाहा का टाइम पीरियड आप थोड़ा देख लें, 1797 से 1799 तक ये जो है सूबेदार रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था, ठीक है। तो बमसाहा 6वें नंबर के हैं और ब्राह्मणों पर इन्होंने कुसही नामक कर लगाया था। टाइम पीरियड है इनका 1797 से 99 तक। सातवां सूबा एक बार फिर जो है अजब सिंह ख्वास बनते हैं और इनका एक कथन काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसीलिए जो बोझा है वो सिर पर रखो, ठीक है। तो ये कौन कहता है? अजब सिंह ख्वास। अजब सिंह ख्वास 2 बार सूबेदार बनता है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां सूबा है दोस्तों धौकल सिंह बंसियान, ठीक है। और 1802 ईस्वी में धौकल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर साहा को सूबा बनाया गया, जिसने टंकर नामक नया कर लगाया था। 1803 ईस्वी में कुमाऊं का सूबा बनता है काजी गजशेखर पांडे और इसके बाद 1806 में सूबेदार ऋतुराज थापा को किसी कारण में दोषी ठहराने के बाद ठोठी में से फांसी दी जाती है, जिसके बाद चौतरिया बड़ा बमसाहा को सूबेदार बनाया जाता है। और ये जो है दोस्तों 1815 तक सूबेदार रहते हैं। जैसे हमने देखा कि 1791 से लेकर 1814 ईस्वी तक जो है गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया है। तो यहाँ पर आपको पहला सूबे का नाम याद होना चाहिए, जोगमल साहा, और अंतिम सूबा कौन है? चौतरिया बड़ा बमसाहा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 1815 में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर साहब बहादुर था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों जोगमल साहा का बंदोबस्त, ठीक है। जोगमल साहा कौन से नंबर के आपके सूबेदार हैं? तो पहला सूबेदार है गोरखों का, ठीक है। जोगमल साहा ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया और प्रत्येक बालिग व्यक्ति से 1 रुपये मांगा राज कर लिया, ठीक है। जोगमल साहा ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स निर्धारित किया, ठीक है, जिसे बीसी नाम से जाना जाता था। तो बीसी नामक कर किसने लगाया? जोगमल साहा ने। इसी के साथ वहाँ के जो बालिग व्यक्ति थे यानी कि जो नौजवान थे उन पर 1 रुपया मांगा कर भी जो है जोगमल साहा द्वारा लगाया गया था। इसी के साथ जोगमल साहा ने दफ्तर के खर्च के लिए प्रत्येक गाँव पर सुवांग दस्तूर नामक राजकर लगाया और इसी के साथ गुरही पछी नाम से 2 रुपया सालाना फीस पर मावेश ठहराए गए। तो ये था दोस्तों जोगमल साहा का बंदोबस्त, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम गढ़वाल में गोरखा शासन पढ़ेंगे। और इसी के साथ अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप जो है दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।